नागदा खाचरो तहसील में सफेद मोजक रोग से खराब हुई किसानों की फसल के जल्द मुआवजे सहित 5 सूत्री कृषक हितों की मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य बसंत मालपानी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को तहसील कार्यालय नागदा पर प्रदर्शन करते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुरुषोत्तम कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि रोग एवं अत्यधिक पानी भरने के कारण खेतों में किसानों की सोयाबीन की फसल पीली पड़कर पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान भी हुआ है। इसलिए किसानों को तत्काल 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से मुआवजा राशि दी जाए। वहीं वर्तमान में पटवारी हल्का के अनुसार बीमा राशि आती है, उसे आप शासन के स्तर पर खेत इकाई के हिसाब से फसल बीमा का नियम बनाया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि फसल बीमा वितरण में भेदभाव होता है, इसलिए क्रॉप कटिंग के समय जब पटवारी कृषि विभाग बीमा कंपनी पंचनामा बनाए तो एक पंचनामे की कॉपी पंचायत में दी जाए। साथ ही फसल बीमा की तारीख बढ़ाने की मांग भी की गई। वहीं प्रधानमंत्री सम्मान निधि कई किसानों को नहीं मिलने की बात ज्ञापन में लिखी गई और मांग की गई कि पटवारी किसानों के दस्तावेजों में त्रुटि होने की बात कहकर पोर्टल पर किसानों का नाम नहीं चढ़ा रहे, इस वजह से सम्मान निधि नहीं मिल रही है, तो पटवारी किसानों से दस्तावेज मंगाकर त्रुटि को दुरुस्त करे। मांगे नहीं मानने की दिशा में बड़ा आंदोलन कृषक हित में करने की बात कही गई है। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी से मौखिक रूप से मांग की गई कि पटवारियों की कार्यालय में बैठने का दिन व समय तय किया जाए, क्योंकि सैकड़ों रुपए बिगाड़ने के बाद जब ग्रामीण पटवारी के पास आता है तो उसे बेरंग ही लौटना पड़ता है। जल्दी दो, जल्दी दो। किसानों की फसल का मुआवजा जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बसंत मालपानी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसानों की फसल का मुआवजा जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। किसानों की फसल का मुआवजा जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। किसानों की फसल का मुआवजा जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जिला उज्जैन। विषय सफेद मोजक रोग एवं अत्यधिक पानी से खराब हुई फसल का 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से मुआवजा देने व अन्य कृषक हितैषी मांगों को संबंध में ज्ञापन। महोदय, निवेदन है कि नागदा तहसील एवं खाचरो तहसील में सफेद मोजक एवं खेतों में पानी भरने से क्षेत्र के किसानों की सोयाबीन की फसलें पीली पड़ गई है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के इस नुकसान की भरपाई के लिए हम आपसे निम्नलिखित मांग रखते हैं, जिसे शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण की जावे। किसानों को तत्काल 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से मुआवजा राशि दी जावे। खेत इकाई के हिसाब से फसल बीमा का नियम बनाया जाए। फसल बीमा वितरण में भेदभाव होता है, इसलिए क्रॉप कटिंग के समय जब पटवारी व कृषि विभाग पंचनामा बनाए तो मौके पर ही पंचनामे की एक प्रति पंचायत को दी जाए। पटवारी के लापरवाही व लेटलतीफी के क्षेत्र के हजारों किसानों के फसल बीमा नहीं हो पाया है, इसलिए बीमा की तारीख बढ़ाई जाए। नंबर 5, क्षेत्र के कई किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि पटवारियों की लापरवाही के कारण नहीं मिल पा रही है। पोर्टल पर किसानों का नाम चढ़ाकर निधि दिलवाई जावे। साथ ही अगर किसी किसान के दस्तावेजों में कोई त्रुटि हो तो किसान को बुलाकर उस त्रुटि को दुरुस्त करवाया जाए। महोदय, आपसे निवेदन है कि कृषक हित में उत्पन्न मांगों को शीघ्र निराकरण किया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। श्रीमान कृषि मंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। श्रीमान कृषि मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला उज्जैन। ठीक नहीं मिल पाते हैं, उनसे फ़ोन लगाते रहते हैं, कभी SDO साहब के साथ है, कभी तहसीलदार साहब के साथ है, कभी हाई कोर्ट में। तो हमारा कहना है कि कुछ समय निर्धारित हो जाए कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक पटवारी साहब अपने कार्यालय पे मिलेंगे या 2 से 5 बजे मिलेंगे। पहली चीज़ दूसरा, प्रति प्रधानमंत्री जी जो बात करें सम्मान निधि की, उसमें नागदा में पोर्टल पे कई किसानों के नाम नहीं चल रहे, तो पटवारी जी से पूछते हैं कि क्यों नहीं आ रही सम्मान निधि। तो उनका कहना है कि किसानों के दस्तावेज में तो पटवारी साहब के पास सारे लोगों के नाम पते हैं, मोबाइल नंबर तक है। एक बार फ़ोन करके किसानों को बोल दें तो वो जो भी दस्तावेजों में त्रुटि है उसको सुधार करा ले, तो 6,000 रुपये साल किसानों को मिलता है, तो उसका भी फायदा किसानों को मिल जाएगा। साथ ही हमारा निवेदन है कि हमारा ये ज्ञापन आप आगे निश्चित कर रहे हैं ताकि आपके माध्यम से किसानों को जल्द से जल्द लाभ भगतपुरी, परमारखेड़ी, किलोड़िया ग्राम पंचायत परमारखेड़ी लगती है, तीनों गांव की। इन तीनों गांव में 2017-18, 18-19, 20-19-20 इनका भी बीमा नहीं दिया गया है।
और हमारे बैंकों में से हमारे जो KCC है, किसान जिन बैंकों से ऋण ले रखे हैं उनमें से उनका बराबर बाकायदा उनका ये जो है बीमा प्रीमियम राशि काट रखी है और हमारे को कोई बीमा का लाभ नहीं मिला है सर। इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे जो उनको जो है एक भी बीमा पहले भी नहीं दिए गए, अब के बीमा नहीं दिया गया और बार बार ऐसा कोई भी राहत देने से जो है वंचित रह रहे हैं। और श्रीमान से निवेदन है कि पटवारी जो वगैरह जो है ये त्रुटि करते हैं, क्या किसी का नंबर क्या ऐसा गलत तो वो लिखते वही हैं। भोले भाले किसान अनपढ़ होते हैं, कागज देख आते हैं तो किसी को बता दे तुम्हारा खाता नंबर गलत हो गया, वापस लाओ कागज। तो किसान दौड़ दौड़ के उनके जूते फट जाते हैं। इसलिए क्या कहते नंबर तो वही लिखते वही हैं, फिर गलत कैसे हो जाता? किसी की डायरी गलत हो गई, किसी का नंबर गलत हो गया, क्यों हुआ? बंधुओं ने जो है आज ज्ञापन दिया है कि उनकी फसलों में रोग लगने से और खेतों में पानी भर जाने से जो है फसलों का नुकसान हुआ है, इसका मुआवजा दिलाने की मांग की है, देने के संबंध में बात की है। जो ज्ञापन दिया है जो उचित माध्यम से जो है ये माननीय मुख्यमंत्री तक एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम SDM साहब को दिया गया, जिसमें मांग की गई कि नागदा तहसील और खाचोद तहसील में एक मोजक रोग के कारण और खेतों में पानी भराने के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई थी। इसको भैया कौन बोल रहा है, थोड़ा चुप हो जाओ ना। किसानों की फसलें खराब हो गई थी, तो हमने ज्ञापन में मांग की है कि किसानों को तत्काल 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से राशि दी जाए, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण काल में देश का प्रत्येक नागरिक परेशान है, किसान भाई काफ़ी परेशान है। साथ ही हमने एक दूसरी मांग करी कि खेत इकाई के हिसाब से सर्वे किया जाए। अभी तक शासन स्तर पे होता ये है कि हल्के के हिसाब से बीमे का सर्वे होता है। मान लो एक हल्के में अगर 100 किसान है और 80 किसानों की फसलें ठीक है और 20 की खराब है, तो 80 किसानों को देखते हुए उन 20 लोगों को बीमा राशि नहीं दी जाती। तो हमने इसमें मांग की है कि जिनका भी खेत में फसलें खराब हुई खेत इकाई के हिसाब से सर्वे किया जाए। साथ ही हमने बोला है कि फसल बीमे में जब ये सर्वे करने जाते हैं पटवारी जी और कृषि विभाग के अधिकारी और बीमा के लोग, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जो पंचनामा बनाते हैं उसकी प्रति अलग रहती है और जो कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब को देते हैं उसकी प्रति अलग रहती है। तो जो भी मौके पे पंचनामा बने उसकी एक कापी पंचायत में तत्काल दी जाए। साथ ही क्षेत्र के कई लोगों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि नहीं मिल रही है। किसानों को 6,000 रुपये साल किसान निधि मिलती है, सम्मान किसान निधि, तो वो निधि नहीं मिल रही है। उसके कारण पटवारी जी बताते हैं कि कई किसानों के दस्तावेज में त्रुटि है, इस वजह से हम पोर्टल पे नहीं चढ़ा पाए। तो हमने आज ज्ञापन में उल्लेख किया है कि जिन भी किसानों के दस्तावेज में त्रुटि है तो आप पटवारी जी के पास मोबाइल नंबर है, पता है, उनको बुला के उन दस्तावेजों में त्रुटि का सुधार किया जाए। साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने 4 दिन पहले घोषणा कर दी थी कि हमारे द्वारा तहसील कार्यालय पर किसानों के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज क्षेत्र के सांसद ने हमारे क्षेत्र के किसानों की सुध ली है और यहाँ पर आए हैं। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना है कि वे पूंजीपतियों को छोड़कर किसानों की ओर भी देखें, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है और किसानों के माध्यम से ही देश का विकास संभव है। अभी किसी पूंजीपति का कोई मर जाता है या कोई होनी अनहोनी होती है, जिमने का होता, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक 2 मिनट में पहुंच जाते। लेकिन किसानों को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके बाद भी सांसद 8-8 दिन बाद इस क्षेत्र में आ रहे हैं, ये वास्तव में निंदनीय है। साथ ही मैं किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो भी है भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के खेतों का सर्वे कर रहे हैं और आपके फसल बीमे की राशि समय पे नहीं आए, तो मेरा आपसे कहना है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद या कोई भी नेता आपके क्षेत्र में आए तो उनको काला झंडा दिखाकर विरोध किया जाए। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।